चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगेन लास्ट अपना फोर्थ लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको शुरू करते हैं हम लोग। टुडेज डेट इज 21st ऑफ जून। आज की टॉपिक में ऐसी चीजें भी बताएंगे कुछ जो आप पहले से पढ़ चुके हो, तो इट विल फेमिलियर टू यू। सीरीज, पैरेलल, ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, तो इट वोंट बी न्यू। आपको पढ़ने में कोई खास नयापन नहीं लगेगा, बट स्टिल आपको इस पे बेस अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, मैं ओपन रिकॉल कर रहा हूँ ताकि इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी कर पाए हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हमने सबसे पहला चीज पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े हम लोग E/m इंटू टाउ। सिंपल, माइनस कह सकते हैं, या इसको और अगर देखें तो ई के जगह V/L m इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अगला पढ़ा हमने I इक्वल्स टू NEAVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप। फिर पढ़ा हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज इक्वल टू IR। उसके बाद हमने देखा R क्या होता है। R इक्वल्स टू देखा हमने ML बाई NE स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। फिर हमने देखा ये रो जो होता है, रो इक्वल्स टू M बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ। इसके बाद हमने देखा रो के बाद कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है और रेजिस्टेंस होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने क्या देखा? रो इक्वल्स टू रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेम एज आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, इतना ही चीज हम लोग पढ़े हैं अभी तक। इस पे बेस्ड आप लोग को एक जल्दी से रिकॉल क्वेश्चन देता हूं, और जल्दी से इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करें। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आपके पास कुछ डेटा दिए गए हैं, यू हैव टू यूटिलाइज दोज डेटा। गॉट टू रिस्पॉन्स, बट डोंट हरी, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबका यूटिलाइजेशन है। अभी तक 4 आंसर आए हैं, A B C D, चारों से एक एक आंसर। गॉट 6 रिस्पॉन्स।
दैट्स इट, ये फाइंड आउट करना है अपने को। दिव्या ने कहा है 1.6 इंटू 10⁵ दिव्या। देखते हैं, वैष्णवी ने कहा है डी और दिव्या ने भी कहा है डी, राघवेंद्र ने कहा है डी, रिया ने कहा है डी। सी देखते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या है? ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, ई बाई एम इंटू टाउ, विच कैन बी इक्वल टू ई बाई एम v बाई एल इंटू टाउ। क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है। अब दूसरा अपने देखें तो अपने पास रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना है? एम एल बाई एन ई स्क्वायर, तो एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यही है अपने पास। बोलिए, दो फॉर्मूले अपने पास हैं, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ और दूसरा है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों का यूटिलाइज करके हम लोग बड़े आराम से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़े आराम से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस रिलेशनशिप से, पहले रिलेशनशिप से सिर्फ मैं टाउ निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एम बाई ई इंटू एम बाई ई इंटू एल बाई वी, एम बाई ई इंटू एल बाई वी। इसकी वैल्यू आपको सब कुछ पता है वेलोसिटी। मैं अगर सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर दूँ, एम तो है ही अपने पास बाई एन, ई स्क्वायर भी है अपने पास, टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर टाउ की अगर वैल्यू पुट कर दें, कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एम इंटू एल बाई ई इंटू वी। देख लेते हैं, कैलकुलेट करना है सिर्फ। अब मेरे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, मैं एम को कैंसिल कर दूंगा, एक ई भी कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला कितना बच रहा है? वी बाई एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एल। सारे डेटा अपने पास नोन है, गौर से देखिएगा। आपके पास वोल्टेज कितना है? 5 है। एन कितना है? 8 इंटू 10⁻28 है। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है? और आपके पास लास्ट में क्या बचा है? लेंथ कितना है? 0.1। आई जस्ट होप हम सॉल्व कर लेंगे इसको, देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ मैं इसको, इससे हम लोग 2.5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं, कितना? 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर हम गौर से देखें तो ये 1/1.6 इंटू 4 कितना हो जा रहा है? 6.4 इंटू 10⁻80, 28 माइनस 19 कितना हो गया? 99 माइनस 4 कितना हो गया? 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो ये 10⁻4 हो जा रहा है। ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 10/64 इंटू 10⁻⁻5, which will finally equals to, 4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 which will equal to 0.1 0.16 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। वैष्णवी ने कहा है कि सर डायरेक्ट आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी से निकाला है। मैं देखो, इसका तरीका बहुत है। मेरा जो अपना मानना है कि एक तो मैंने ये तरीका यूज किया, मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रिकॉल कराना चाहता था।
लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सीधे सीधे करंट ही निकाल लेंगे कि आर अगर निकल जाएगा तो रो भी निकल जाएगा। एक और तरीका देखो, क्या आप I इक्वल्स टू NEABD निकाल लोगे? क्या एरिया बस अननोन रह जाएगा आपका। I निकाल लो, I से निकाल लोगे तो R निकाल लोगे, B बाई I निकाल लोगे, और R निकल गया तो रो L बाई A निकल जाएगा। बोलिए सॉल्व हो जाएगा क्या? क्या ये क्वेश्चन सबको सॉल्व हो जाएगा? इज दिस क्लियर? मैंने अभी का जो तरीका यूज किया, मेरे पास दो फॉर्मूले थे जिसका मैंने यूटिलाइज किया। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था और मेरे पास रो का फॉर्मूला था। एरिया नहीं है अपने पास, तो अपने को एरिया को ए लेके चलना है। बिल्कुल अंजन, मैं कह रहा हूं ये एरिया आपको ए लेके ही चलते रहना पड़ेगा। एंड में एरिया कैंसिल हो जाएगा अंजन, इस मेथड से भी अगर आप जाते हो तो। ठीक है, तो इस मेथड से भी एरिया आपका कैंसिल, देखो दोनों तरफ एरिया होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? गौर से देखिए, बी बाई आई हो जाएगा तो नीचे में एरिया हो जाएगा, इसमें भी नीचे में एरिया रहेगा, तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा ना। इसलिए एरिया आपका खत्म हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एरिया। ठीक है, आई थिंक दिस इज डन, वी हैव डन। एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या हुआ कि जब हमने रजिस्टर, हमने क्या देखा कि चलो रजिस्टर्स हमने बना लिया, हमने रेजिस्टेंस समझ लिया, हर कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग सर्किट में भी रेजिस्टेंसेज यूज करने लगे। ठीक है, सर्किट में भी रेजिस्टेंस यूज करने लगे, लेकिन हमने क्या देखा कि कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, एक थिन वायर ले लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस का होगा, तो उस तरह के मटेरियल्स में आखिर रेजिस्टेंस लिखें कैसे? उस एक वायर में या किसी जगह पे रेजिस्टेंस को डिनोट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एरिया बहुत ही कम होता है उस पर। तो हमने एक नया तरीका निकाला रेजिस्टेंस को डिपिक्ट करने के लिए, उसका नाम था कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मकसद मकसद सिर्फ इतना कि रेजिस्टेंस को हम शो कर सके उस कंडक्टर पे लिख करके। लेकिन हम 2 इंटू 23 ओम लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। क्या होता है, कलर जो होता है, एक सिंपल प्रॉपर्टी है, कलर जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू लेटर्स। तो हमने सोचा क्यों ना इसके लिए कलर कोडिंग यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, हमने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया हमने सीधा सीधा, और हमने सोचा कि मान लो एक कंडक्टर बहुत थिन है, तो आखिर इसमें क्या करते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं। तो हम कलर कोडिंग में क्या करते हैं, 4 कलर के स्ट्रिप्स बना देते हैं, 4 कलर के स्ट्रिप्स बना देते हैं। हर स्ट्रिप का अपना अपना मतलब होता है, और हर एक स्ट्रिप कुछ ना कुछ हमें बताता है। क्लियर है? तो यही कलर कोडिंग को हमने नाम, यही कलर कोडिंग, इसी को हमने नाम दिया कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। मैं कलर कोडिंग क्या होता है मैं समझा देता हूं सबसे पहले आपको, हर कलर का क्या मतलब होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है बीबी रॉय। बीबी रॉय of Great Britain has very good wife. क्लियर है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्लियर है? अब ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या होता है, पहले इन सब का मतलब समझते हैं। पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लैक सॉरी ब्राउन, अगला होता है रेड, उसके बाद होता है ऑरेंज, ये होता है येलो। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का मतलब ग्रीन, अब ब्रिटेन का मतलब होता है ब्लू, हैज वेरी मतलब वॉयलेट, गुड का मतलब ग्रे, वाइफ का मतलब वाइट। इज दिस क्लियर क्या?
तो हर एक कलर का एक हर एक बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन का एक कलर का ऑर्डर है। एक्चुअली ब्लैक, ये जो पूरा का पूरा जो हमने लिखा है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, अगर आप गौर से देखें तो कुल मिला करके 10 कलर्स हैं इसमें, 10 कलर, हर एक कलर एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? तो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है 0, ब्राउन रिप्रेजेंट करता है 1, रेड रिप्रेजेंट करता है 2, ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है 3, येलो रिप्रेजेंट करता है 4, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है 5, ब्लू रिप्रेजेंट करता है 6, वॉयलेट रिप्रेजेंट करता है 7, ग्रे रिप्रेजेंट करता है 8 और व्हाइट रिप्रेजेंट करता है 9। इज इट क्लियर? क्या 9 तक ही डिजिट चाहिए क्या? 10 तो डिजिट होता नहीं, 10 तो डिजिट होते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा एक कलर कोडिंग है। ये कलर एक नंबर शो कर रहा है। अगर मैं ब्लैक बोलूं मतलब 0, अगर मैं ब्लू बोलूं मतलब 6। इज इट क्लियर? तो क्या हमने हर कलर के साथ एक नंबर एसोसिएट कर दिया क्या? बहुत क्लियर नाम है, बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन रॉय, ब्लैक ब्राउन, क्योंकि बी में कंफ्यूजन होता है। चलिए मैं याद रखता हूं ब्लैक ब्राउन रॉय, ब्लैक ब्राउन रॉय, रेड ऑरेंज येलो, रॉय मतलब रेड ऑरेंज येलो, ऑफ ग्रीन ब्रिटेन, ऑफ ग्रीन ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। क्लियर है क्या? याद रहेगा क्या सब लोग? इज इट क्लियर? तो आखिर आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये, चलिए मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात कि सर ये हर कलर एक नंबर शो करता है, लेकिन ये इस कोडिंग कैसे होती है, नंबर का यूज कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा कुल मिला के कलर के 4 स्ट्रिप्स हम लोग यूज करते हैं, कलर के 4 स्ट्रिप्स यूज करते हैं। कलर के 4 स्ट्रिप्स यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पूरा जो कोडिंग होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो x y into 10 to the power z प्लस माइनस टॉलरेंस। याद रखिएगा पहला 3 डिजिट शो करता है x y और z, पहला 3 डिजिट शो करता है x y और z। क्लियर है? याद रखिएगा पहला 3 डिजिट मेरा रेजिस्टेंस शो करता है, पहला 3 कलर मेरा रेजिस्टेंस शो करता है। क्लियर है? पहला 3 कलर मुझे रेजिस्टेंस शो करता है। चौथा जो होता है वो होता है टॉलरेंस बार। टॉलरेंस मतलब कि कितना एरर हो सकता है, टॉलरेंस का मतलब एरर में पढ़ा होगा आपने, कितना पॉसिबल एरर है। तो टॉलरेंस के लिए जनरली हम लोग 3 कलर यूज करते हैं, उसके लिए अलग ही कोडिंग है। एक होता है गोल्ड, टॉलरेंस के लिए एक होता है गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है 5% टॉलरेंस। अगला होता है सिल्वर, सिल्वर के लिए होता है 10% टॉलरेंस। और तीसरा होता है नो कलर, मतलब 20% टॉलरेंस। क्लियर है क्या? मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरे पास जो कलर कोडिंग है वो मेरे पास है ब्राउन, रेड, ऑरेंज और सिल्वर। लास्ट वाला गोल्ड, सिल्वर या नो कलर में से कोई रह सकता है। ये मेरे पास मैंने कोड दे दिया आपको। इसका मतलब क्या है? तो मैं बोलूंगा ब्राउन, ब्राउन का मतलब ब्लैक ब्राउन, 0 1 1, ब्राउन का मतलब 1, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, रेड, रेड क्या हो जाएगा 2 इनटू, और 10 टू दी पावर, ऑरेंज का कितना होता है 3, तो 10 टू दी पावर कितना, ऑरेंज कितना हो जाएगा 3। यानी ये दोनों शो करते हैं डिजिट्स, ये दोनों शो कर रहे हैं डिजिट्स। तीसरा शो कर रहा है पावर, और चौथा प्लस माइनस, सिल्वर कितना है 5%। इज इट क्लियर? क्या ये मैंने एग्जांपल दिया, और ये देखने में टॉपिक छोटा लगता है, देखने में लगता है कि ये बहुत नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर जेई में हर साल रिपीट करके क्वेश्चन आता है इस पे। अच्छा सिल्वर का 10% है, ठीक है, जल्दी लिखे। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसमें ये सिर्फ रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए यूज होता है। सब कुछ कलर के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। पहला 3 कलर, मुझे पहला 3
रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है नंबर का, xy इंटू 10 टू द पावर z, xy इंटू 10 टू द पावर z। क्लियर है? बिल्कुल आकाश, सब कुछ बना लें। साफ साफ लिख लें इसको आकाश। 12 है राघवेंद्र, 12 है, 1.2 नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। आदर्श सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है। कल ये को देखो, ये जनरली ये लैब्स वगैरह में ये आपको दिया जाता है एक पतला वायर और बोला जाता है कि कलर देख के मुझे रेजिस्टेंस बताओ। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई अलग से रजिस्टर नहीं आता भाई, छोटे छोटे कलर कोडेड वायर्स होते हैं। वो जो कलर कोडेड वायर्स आपको मिलता है तो आप उसी में कलर को देख करके उसका रेजिस्टेंस बना लेते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये आदर्श, इसका हर जगह यूज है और आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आएगा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो क्वेश्चंस करेंगे। सिद्धांत, आप मुझे यही कहना चाहते हो ना कि 2.2 ओम है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिद्धांत ध्यान दीजिए। सिद्धांत ने सीधा सवाल पूछा कि सर डेसिमल होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिद्धांत, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2.2 को 22 इंटू 10 टू द पावर -1, लेकिन ये नेगेटिव पावर को शो करने में दिक्कत है। इसमें नेगेटिव पावर को जनरली हम इसमें शो नहीं कर पाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ, जनरली एग्जांपल देता हूँ कि डेसिमल, आप सिंपल सी बात है कि कलर कोडिंग, तो होता क्या है कि नंबर को कोडिंग में कन्वर्ट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको क्या होगा कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कलर कोडिंग को नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो ईजी है। ठीक है, कलर कोडिंग फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूँ 760 हो, मैं अगर बोलूँ 760 हो, ये इजी है, क्योंकि आप क्या करोगे 76 इंटू 10 टू द पावर 1 कर दो। क्लियर? लेकिन मैं वही बोलूं कि 7.60, तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो हमको डेसिमल में पावर में क्या जाना पड़ेगा, -1 पे जाना पड़ेगा। तो ये जनरली जो रिप्रेजेंट भी करेगा तो ये आपको कम से कम 100 से ज्यादा, कम से कम 10 से ज्यादा वाले को रिप्रेजेंट करेगा, उससे कम कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारा फोकस होगा कि जनरली कोडिंग को इंटरप्रेट करना। हमें कोड दिया जाएगा और कोड को इंटरप्रेट करना होगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। लिख लिया क्या? सही यस और नो? बोलिए निधि। सर एनसीईआरटी में मल्टीप्लायर में सर गोल्ड का 10 टू द पावर -1 के लिए और सिल्वर को 10 टू द पावर -2 के लिए डिनोट किया है। गोल्ड को रिप्रेजेंट किया है सर टॉलरेंस के लिए तो किया ही है 5, और मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर -1 के लिए एक टेबल बना उसमें, और सिल्वर को 10 टू द पावर -2 के लिए। नेगेटिव पावर है। यस सर, दो ही है बस, 10 टू द पावर -1 और -2। गोल्ड और सिल्वर का दो है, मतलब नेगेटिव पावर है। ठीक है, चलो अगर है तो हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, याद रखना, याद रखना कि गोल्ड गोल्ड जो होता है, गोल्ड, एक सेकंड, मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, नोट करके लिखवा देता हूँ। ये नेगेटिव पावर की कलर कोडिंग जनरली नहीं हमें पढ़नी थी, मैं ध्यान नहीं दिया था। गोल्ड जनरली 10 टू द पावर -1 रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर 10 टू द पावर -2।
10 to the power minus 2। क्लियर है? याद रखना इसमें 10 to the power minus 10 तक का रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 10 to the power minus 10 तक का होता है। हमें सिर्फ 2 पढ़ना है। हम दो एनसीईआरटी में 2 ही दिया है, आई थिंक, आई एम श्योर एनसीईआरटी में 2 दिया है गोल्ड का मल्टीप्लायर में। तो अब जो अगर इस कलर कोडिंग से हम 2.2 ओम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 22 into 10 to the power minus 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का तो लिख ही लेंगे, ये 10 to the power minus 1 को क्या लिख लेंगे हम लोग? 10 to the power minus 1 को लिख लेंगे हम लोग गोल्ड। ठीक है, चलिए 2 ही दिया है तो इसको मैं नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। बट खैर कभी इसका यूज नहीं आता है तो इट्स नो वरीज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? हमें जनरली इसका यूज नहीं आएगा, बट स्टिल नोट करके लिख लो आप लोग, कोई मसला नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई क्वेश्चन। सब लोग ये क्वेश्चन करो, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ये पोल लॉन्च कर रहा हूं। दो 2019 का सवाल है ये। आनंद देखते हैं, रिया देखते हैं, अंजन देखते हैं। लुक्स फाइन, सबका एक ही आंसर है। वैष्णवी, होपफुली, आकाश, सबका आंसर सेम ही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चैट में तब तक सबके आंसर सही हैं। यदि आनंद, राघवेंद्र, सबका सही है। आई गॉट 7 रिस्पॉन्स आउट ऑफ विच 6 आर करेक्ट। प्राची गड़बड़ है। ग्रीन, ऑरेंज, येलो गड़बड़ है। आदर्श गड़बड़ है। दिव्या गलत है। शिवम गलत है। ग्रीन क्या होगा? बीबी रॉय 5 हो गया। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 6। अब आप 6, अब सॉरी ये 5 होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? ग्रीन का क्या होना चाहिए? 5। 0 से शुरू होता है ना। रॉय, इट्स 3 into 10 to the power 4 प्लस माइनस 5%। यही है ना। तो अगर इसको लिखना चाहें हम लोग तो 530 into 10 to the power 3 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%। तो 530 किलो ओम भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%। ठीक है वैष्णवी, उतना ही होगा। तो क्या फाइनल आंसर डी आ गया? क्या फाइनल आंसर डी आ गया? आदर्श क्लियर हुआ? शिवम, सिद्धांत, शिवम क्लियर हुआ? गुड। चलिए, इजी क्वेश्चन है। अगर कोडिंग याद होगा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करो करके देखो तो जल्दी से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओजस्वी ऑप्शन भी तो देख सकते हैं ना। ओजस्वी ऑप्शन भी तो क्लियर कर सकते हैं ना कि ग्रे है कि ग्रीन है। 7, 8 कई नंबर था क्या? 8 होता है ग्रे का। Was there any 8 there? जब 8 नहीं था तो why would we say कि हम लोग ग्रे ले सकते हैं? ग्रीन ही लेंगे ऑब्वियसली।
क्वेश्चन में वो हिंट दिया हुआ था आपको, ऑप्शन नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी मान लें। लेट्स सी, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। देखते हैं आशीष, सबका आंसर एक ही है, सबने मोस्टली आंसर जो है वो एक ही है। आशीष, अंजन, कल्याणी सेम आंसर, आनंद सेम आंसर, प्राची सेम आंसर, आनंद राज सेम आंसर। वुड स्टिल वेट, सब लोग का सॉल्व करने देते हैं। 7 रिप्लाईज आए, 6 का आंसर बी है, 1 का आंसर ए है। अब मैं रेड को रिप्लेस कर दूं ग्रीन से, ग्रीन बोले तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो जेई वाले, इससे आसान क्या ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोलिए। सही है शिवम, वैष्णवी, आनंद सही है, रिया, रिया गड़बड़ है। क्या ये क्लियर है सबको? रिया, इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? इजी क्वेश्चन नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नितिन एंडर्स क्या है? हाँ निधि बोलिए। सर 200 को 2 इंटू 10⁻² भी तो लिख सकते हैं, तब तो सर इसका कोड ही बदल जाएगा। क्या वो रिप्रेजेंटेशन है? होना चाहिए। हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे एक्स वाई इंटू 10⁻z नहीं है सर, तो x की जगह पे 0 हो गया, y की जगह पे 2 हो जगह गया। पे 0 नहीं हो सकता, वो नंबर थोड़े बनेगा वो कोई। यस सर, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। एक और मिलेगा अपने को, लेकिन वो कलर कोडिंग का यूज मिलेगा। ये भी जेईई मेंस 2019 का ही सवाल है। जल्दी, मुझे सबसे आंसर चाहिए इस बार मुझे सबका करेक्ट आंसर चाहिए। सिद्धांत, सिद्धांत आपने बोला कंफ्यूजन होगा। सिद्धांत कंफ्यूजन नहीं होगा अगर पढ़ के जाओगे तो। और ब्लैक, और याद रखिएगा बी और जी में कंफ्यूजन कभी नहीं क्रिएट करेगा, आपको हमेशा हिंट दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। उस क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था उसमें भी आपको हिंट दिया गया था। अगर आप हिंट कैच नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ब्लैक अगर उसको 2 भी यूज करना होगा, इट विल श्योरली गिव हिंट, या तो ऑप्शन के थ्रू या कहीं भी। अभी तक हमारे पास काफी रिस्पॉन्स आ चुके हैं इस क्वेश्चन का। We have got 11 response out of which 11 are correct. सारे सही हैं। ओजस्वी गलत है, आदर्श गलत है, निधि सही है, राघवेंद्र सही है, सिद्धांत सही है। अभी तक 15 लोगों ने सही, 16 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 16 पे आंसर सही है। आशीष, कल्याणी, शिवम सबका सही है, आनंद सबका सही है, अंजन सही है, आदर्श सही है। रेड क्या है? रेड कलर बताइए। बीबी रॉय 0 1 2, रेड हो गया 1, 0 रेड हो गया 2, इसमें तो कोई मसला था ही नहीं। अगला वॉयलेट, वॉयलेट का कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10 टू द पावर ऑरेंज, ऑरेंज का कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 10%, ये 27 किलो नहीं हो गया? वेरी गुड, 20 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया। इट सेल्फ शोज कि आप लोगों को समझ में आ चुका है ऑलमोस्ट।
27 किलो ओम प्लस माइनस 10%. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नया टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है ये. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर समझने की कोशिश करते हैं, छोटा टॉपिक. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर समझना हो तो आपको अपने डिवाइसेस को समझने की जरूरत है. आखिर इलेक्ट्रिक पावर कहां बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डिवाइस में ही बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिक डिवाइस बेसिकली दो ही ब्रॉड टाइप के होते हैं. जनरली एक हम लोग बैटरी को कहते हैं, दूसरा हम लोग रजिस्टर को कहते हैं. सर्किट में मेनली दो ही तरह के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, रजिस्टर और बैटरी, जो हमको इस चैप्टर में मिलेगा. तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लोड एंड सोर्स की. लोड एंड सोर्स की देखते हैं क्या होता है. लोड एंड सोर्स समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है. ठीक है, इसका एक अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका एक अपना नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, मान लीजिए अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में. मान लीजिए अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में और करंट बाहर निकल रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, इसका मतलब कि ये करंट कंज्यूम कर रहा है. इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग लोड. सब लिखवाऊंगा आपको. लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके डिवाइस में अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग सोर्स. इज इट क्लियर? क्या याद रखिएगा लोड और सोर्स के बीच का डिफरेंस. अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करे और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, मैं एग्जांपल शो करूंगा आपको. तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, पहले लिखते हैं लोड क्या होता है. लोड an electric device in which current enters through positive terminal and exit from negative terminal. क्लियर है? इज इट क्लियर? तो मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड लोड. फिगर आपके पास बना हुआ है. ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आपको एडिशनल इसमें दे सकता हूं. एग्जाम्पल याद रखिएगा, एवरी रेजिस्टर या ऑल रेजिस्टर्स आर ऑलवेज working as load. घर में आपके बल्ब लगा हुआ है, समझो लोड है या सोर्स है. क्या वो एनर्जी दे रहा है कि ले रहा है? वो एनर्जी ले रहा है. घर के अंदर का जितना भी आपका अप्लायंसेस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, ये करंट कंज्यूम करता है, सप्लाई नहीं करता है. तो याद रखिएगा, कोई भी जो रजिस्टर होता है वो हमेशा behaves as load, always consumes current, हमेशा करंट को कंज्यूम करेगा, हमेशा करंट को कंज्यूम करेगा, हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करेगा.
कंज्यूम्स एनर्जी, सिंपल सा मतलब है, इट कंज्यूम्स एनर्जी, कंज्यूम्स एनर्जी। या तो एनर्जी डिवाइस देगा या तो एनर्जी डिवाइस लेगा। सोर्स है, जनरेटर सोर्स है आदर्श, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी हमारा बैटरी भी बिहेव करता है लोड की तरह, कभी कभी हमारा बैटरी भी लोड की तरह बिहेव कर सकता है। मान लीजिए ये बैटरी है मेरा, और बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, और मान लीजिए कि बैटरी में करंट जा रहा है ऐसे, तो ये भी क्या हो रहा होगा, लोड की तरह बिहेव करेगा। याद रखिएगा, इसको जनरली हम लोग कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी कह सकते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी। इस केस में भी ये कैसा बिहेव कर रहा है, लोड की तरह। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इन्वर्टर बिल्कुल सही है, इट बिहेव्स इन डिफरेंट सिचुएशन। इन्वर्टर जो होता है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करता है। लाइट होने पे वो लोड है, और लाइट कटने के बाद वो सोर्स है। क्लियर है? कैपेसिटर हमेशा लोड की तरह बिहेव करता है, बट कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में मानेंगे ही नहीं। अरे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर और बैटरी को ही कंसीडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या क्या सबको लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या लोड मतलब जो एनर्जी कंज्यूम करे। वैष्णवी, बैटरी जो होता है वो लोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और सोर्स की तरह, लेकिन रजिस्टर सिर्फ लोड हो सकता है, रेजिस्टेंस कभी करंट दे नहीं सकता है। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग आगे पढ़ते हैं। सोर्स, सोर्स लिख लेते हैं जल्दी से। an electric device, an electric device an electric device in which current enters through negative terminal, क्लियर है? करंट जो हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, करंट जो हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है। नहीं आदर्श, ऐसा कोई नहीं है आदर्श, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है आदर्श। क्या कोई एनर्जी एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली दे सकता है और ले सकता है? आप सोचो ना, देखो आदर्श, सवाल में एक कॉमन सेंस भी होना चाहिए। डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड व्हिच यू विच डज बोथ एट अ टाइम? क्या इन्वर्टर लाइट होने के बाद काम कर सकता है? थिंक एज ऑफ नाउ। ठीक है, सवाल सिंपल सवाल है, साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक डिवाइस विच करंट इन विच करंट एंटर्स थ्रू अ नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूं तो इट सप्लाइज एनर्जी, इट सप्लाइज एनर्जी। सिंपल, इसका मकसद क्या है? एनर्जी को सप्लाई करना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देने की कोशिश करो तो बैटरी, क्या क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? ये कैसा बिहेव करेगा? सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यही होता है डिवाइस का डिफरेंस, लोड और सोर्स की तरह, लोड और सोर्स की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूले पे जाएंगे। होपफुली सब लोग साथ साथ लिख रहे होंगे मेरे, जल्दी लिखें सब लोग, जल्दी लिखें। हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। लिख लो तो से यस।
कोई भी डिवाइस ले लेते हैं हम लोग, नहीं पता कि लोड है या सोर्स है, टर्मिनल मत बनाओ, वी डोंट नो वेदर इट इज लोड और सोर्स। एक डिवाइस हमने उठा लिया, क्लियर है। अब डिवाइस में हमने क्या देखा कि मान लीजिए हमारा करंट एंटर कर रहा है, डिवाइस में करंट एंटर कर रहा है मान लीजिए, तो याद रखिएगा किसी डिवाइस के थ्रू कितनी चीजें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आई, दूसरा होता है अपना वी, और तीसरा होता है आर। तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वी आई आर, याद रखना। V इक्वल्स टू आई आर, हम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस V इक्वल्स टू आई इंटू आर। बैटरी में आर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो मान लीजिए इसी इलेक्ट्रिक पावर को लेके जूल ने एक लॉ दिया था, 10th में पढ़ा है आपने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। 10th में आपने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ उतना टर्म यूज नहीं होता है क्लास 11 12th में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि एक डिवाइस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कंज्यूम हो या सप्लाई हो, हीट प्रोड्यूस्ड will be directly proportional to I square R into T। I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, और T मतलब कितने देर तक पास करेगा। और यहीं से अपना H इक्वल्स टू क्या आ जाता है, I स्क्वायर आर टी। ये है हीट डेवलप, ये है हीट डेवलप, हीट डेवलप। तो हीट डेवलप की अगर हम लोग फॉर्मूले देखने जाएं तो हीट डेवलप का कुल मिलाकर के दो और फॉर्मूला आता है। याद करिए, मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, ये सब पढ़ चुके हो आप। पी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और दूसरा है अपना H इक्वल्स टू वी आई टी। H इक्वल्स टू वी आई टी, याद रखिएगा जो H इक्वल्स टू वी आई टी जो है, ये जनरली बैटरी में यूज होता है, क्योंकि वहां रेजिस्टर नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है बैटरी में, क्लियर है। ये हमारे हीट का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर कुछ नहीं होता है, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी, इट इज रेट ऑफ एनर्जी consumed or provided by electric device, by electric device। इलेक्ट्रिक पावर सबको पता है कि कितना हो जाएगा, हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। पावर होगा हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। याद रखिएगा हीट का यूनिट होता है जूल, सब चीजें 10th में पढ़े हुए हो। और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। इज दिस क्लियर? क्या अंजन, आप कई चीजों को मिला के बात कर रहे हो। पहला आपने सवाल पूछा सर प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने पे कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट 1 आया है यहाँ पे। अंजन यहाँ पे कांस्टेंट 1 आया, 1 आया है, पहली चीज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट की बात कहां से आ गई यहाँ पे? कोई डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करेगा या तो प्रोड्यूस करेगा। वो कंज्यूम करना क्या होता है, उसको लॉस मान लो, उसको यूटिलाइजेशन मान लो, जैसे मान लो। तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, उसका प्रोपोर्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हीट जो है किसी भी डिवाइस के थ्रू आईआरटी पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। अब वो लॉस हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, या हम उसको यूज कर रहे हैं, भाई वही बोल रहा हूं अंजन। लूजिंग ऑफ, लॉस ऑफ हीटिंग, लॉस ऑफ हीट बोलो कैसे, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, चलो बोलो। तो लॉ लॉ आप लिखे ना, वो लिख रहे थे, गलती से सब लिखा। फिर से बोलो ना, क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा।
चलो ठीक है, छोड़ो। इट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस, हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। अगर मान लो मुझे पावर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो पावर का बहुत क्लियर फॉर्मूला है। पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, पहला फॉर्मूला। पावर का अगला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू v इंटू आई। तीन फॉर्मूले हैं, कोई दो भी पता चल गया तो हम पावर निकाल लेंगे। v i r में से कोई दो भी पता होगा तो हम पावर निकाल लेंगे। क्लियर है? जल्दी जल्दी लिखिए, इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है सबको? इसी के बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस। पावर रेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो 10th में हमको पढ़ना चाहिए। याद रखना, जितने भी घर में डिवाइसेस आपके आ रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, हर डिवाइस पे एक कुछ लिखा होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है रेटिंग होता है उसका। और कोई भी डिवाइस हम खरीदने भी जाते हैं तो रेटिंग के हिसाब से ही खरीदने जाते हैं। इवन एक बल्ब भी, तो रेटिंग जनरली आप देखते हो तो आप कभी कभी नहीं बोलते हो कि सर ये 25 वॉट का बल्ब है, और ये बोलते हो ना 25 वॉट का बल्ब है, लेकिन ये आप देखना भूल जाते हो कि साथ साथ 220 वोल्ट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पावर और वोल्टेज, किसी भी डिवाइस में आपको क्या दिया जाता है, पावर और वोल्टेज दोनों दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर अ डिवाइस, when potential difference across it is VV, then power developed will be, मतलब बड़ा सीधा हिसाब है। अगर इसको ये 25 वॉट का जो बल्ब आप खरीद के लाए हैं, वो 25 वॉट तभी देगा जब 220 वोल्ट आप अप्लाई करोगे। अगर आप वोल्टेज कम करोगे तो पावर भी कम देगा। कभी नहीं देखा है घर में वोल्टेज कम हो जाता है तो पावर भी कम हो जाता है, बल्ब का इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज कम तो पावर कम। तो आपका बहुत क्लियर रिलेशनशिप होता है, हर एक डिवाइस में पावर और वोल्टेज दिया जाता है। तो किसी भी डिवाइस में पावर वोल्टेज देके आपका दिमाग कहां क्लिक करना चाहिए? दो चीजों पे। एक क्लिक करना चाहिए आपका कि अच्छा इतना वोल्ट पे इतना पावर होगा, और दूसरा क्लिक करना चाहिए आपका फॉर्मूला पे, पावर इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं R इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई पी। याद रखिएगा, घर के टीवी, फ्रिज, एसी, किसी भी चीज का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। घर में आपका आयरन वगैरह कुछ भी है, हर डिवाइस का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं थ्रू दिस मेथड। बस आपको देखना है कितना पावर कितना वोल्टेज का है ये। क्लियर है? और वो एक सिंपल सिंबल देता है कि इतना वोल्टेज पे इतना पावर। ये नहीं कहता कि इतना ही पावर डेवलप होगा, ये नहीं कहता। इस बात को खास ख्याल रखें आप लोग। क्या ये सबको क्लियर है पॉइंट? इज दिस क्लियर? क्या इस केस में हम रेजिस्टेंस निकाल लें? क्या निकाल के देखते हैं कितना होगा। वोल्टेज का होल स्क्वायर कितना होगा, 484 बाई वोल्ट बाई वोट पावर कितना है 25। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा जो भी। इज इट क्लियर? क्या दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। तो याद रखना, पावर का फॉर्मूला और रेटिंग ऑफ डिवाइस, हर डिवाइस का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो एक पावर रेटिंग देख करके उसका। इस बात पे खास ख्याल रखें, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा वोल्टेज चेंज होने से। रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जो मैं बात बोल रहा हूं तुरंत यूज होगा उसका। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे पावर का सही क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा। पावर का क्वेश्चन तो टॉपिक बाय टॉपिक मिलता रहेगा आपको, लेकिन एक दो क्वेश्चन करके फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लेते हैं। होपफुली सबने लिख लिया होगा,
मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक पावर खास दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी जो 10th में पढ़ा था आपने, जिन्हें हम लोग एंड में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग 12th में पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि यूज कर पाए आगे। एक क्वेश्चन है आपके नीचे दिख रहा है, एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे सॉल्व हो जाएगा। एवरीवन ट्राई दिस। आकाश डेवलप्ड है, पावर के बाद डेवलप्ड है। सिद्धांत ने एक डाउट पूछा है जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, जो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कराता है। सिद्धांत ने डाउट पूछा कि सर आप बताइए कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। सिद्धांत, अगर मैं गलत नहीं हूं सिद्धांत, तो आपका थॉट जा रहा है ऐसे, सिद्धांत बताइएगा मुझे, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। सिद्धांत यही सोच रहे होगे। सिद्धांत याद रखना, लॉजिकली देखो सिद्धांत, अगर आपका करंट कांस्टेंट रहेगा तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है। लेकिन अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर सिद्धांत? सिद्धांत, लेकिन आपसे मेरा एक और सवाल है। सिद्धांत ये बताइए, ये करंट कांस्टेंट कब होता है, किस तरह के सर्किट में होता है, ये करंट सेम कब होता है? मैं आप लोग के आंसर की तरफ आ रहा हूं, मैं थोड़ा एक डाउट क्लियर कर रहा हूं, आप लोग का भी डाउट हो सकता है ये। वैसे सिद्धांत मैं आपसे पूछ रहा हूं कि करंट कांस्टेंट कब होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? और क्या ये दूसरा वाला पैरेलल में होगा क्या? तो क्या इस सिद्धांत के इस सवाल से एक बहुत बड़ा जवाब निकल के नहीं आया क्या, कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो करंट सबके क्रॉस सेम रहेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। इज इट क्लियर क्या? लेकिन पैरेलल में अगर डिवाइसेस लगे हुए हैं तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम। सिद्धांत, इज इट क्लियर? मैं जो समझाना चाहता था होपफुली आपको समझा दिया हूं। मैं आगे इसको लेके आऊंगा फिर से, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। चलिए क्वेश्चन करते हैं सब लोग। आई थिंक सबको आंसर आ चुका है, एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, सबने आंसर दे दिया मुझे। मैं ध्यान नहीं दे पाया आपके आंसर पे, तो मैं आपको एक बार देख लेता हूं, आंसर मैच कर लेंगे। आपके पास क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, आपको पूछ रहा है पावर और टाइम। पहले तो आपको पूछ रहा है, सबसे पहले आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर। यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती कर दिया है, खासकर जिन्होंने एनर्जी निकालने की कोशिश की। एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, BIT होगा क्या, पर टी जो होगा वो सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 220 इंटू 2 इंटू 3600 सेकेंड। मैं मानता हूं कि आंसर कुछ आ रहा है 7.9 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आ रहा है क्या इतना, 7.9, ऑलमोस्ट 7.92 आ रहा है, 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। अगर मैं बोलूं पावर, देखो मैंने ये आंसर आप ही लोगों में से लिया है, ऐसा नहीं है कुछ मैंने अपने से लिखा है। पावर इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू आई होगा, क्लियर है। V इंटू आई, V कितना है अपने पास 220 इंटू एम्पियर कितना होगा 5, कितना हो गया 1100 वॉट। इज इट क्लियर क्या, इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। अरीज आपका हीट गलत था, आप पर किलोवाट आवर में लिखे थे, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको कॉमर्शियल यूनिट में लिखा था, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, थोड़ा यूनिट पर देख लेना होगा कि आंसर कैसे लिखा आपने। कल्याणी आपका जूल में आंसर गलत था, कल्याणी आपका आंसर जूल में गलत था, वो फुली अब सबको समझ में आ गया होगा। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। अब देखो कलर कोडिंग का खतरनाक इस्तेमाल, देखते हैं कितना समझ में आता है, किससे बनता है। कलर कोडिंग दे दिया है आपको, चलो कलर कोडिंग का यूज है, ये भी 19 का ही सवाल है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बहुत सिंपल सवाल है वैसे। क्या क्या दिया गया सोच लो बस, खाली आंसर खत्म, एक लाइन में आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज भी करने की कोशिश की जा रही है आपको। दीप देखते हैं, लेट्स सी दीप। ओके आकाश, लेट्स सी, सेम आंसर है, और पोल में रिप्लाई गलत किया लगता है आकाश। GBR ग्रीन, पोल में नहीं किया था, किसी और का आंसर था, गलत था। सो वी हैव टू आंसर्स, सारे आंसर ए और बी में स्प्लिट हैं, सारे आंसर ए और बी में स्प्लिट हैं। जल्दी, I got 10। मुझे बताओ रेजिस्टेंस कितना है पहले, पहले रेजिस्टेंस बताइए, तभी बात होगी ना। ग्रीन का क्या होता है, बीबी रॉय, बीबी रॉय 6 होता है क्या? रेजिस्टेंस कितना हो माया, बताओ जल्दी। अच्छा सॉरी 50 होता है, 5 होता है, सॉरी 6, अच्छा 6 होता है, 5 होता है। 50 इंटू 10 टू द पावर ब्लैक ब्राउन रेड, इतना आ रहा है क्या? बोलिए, सही है। तो कितना आ रहा है अपने पास? 5000 ओम, 5000 ओम। ठीक है, चलिए अपने पास आ रहा है 5000। निधि हैंड रेस क्या है, बोलिए बोलिए निधि। सर बट इसमें ग्रीन ब्लैक रेड एंड ब्राउन दिया सर, उस ब्राउन का मतलब तो पावर 20 हो गया ना। जैसे मैंने बताया था क्या कि पावर में दो कलर यूज कर सकते हैं पावर के लिए। नो सर, फिर वो ब्राउन क्या सिग्निफाई कर रहा है? कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे सकते आपको। सर 4 कलर से कर सकते कलर, नहीं मैं कह रहा मतलब। हूँ पहला 3 कलर आपको रिप्रेजेंटेशन पता है, यस सर। फोर्थ कलर इज फॉर टॉलरेंस, यस सर। इज इट, कांट इट बी रॉन्ग? यस फोर्थ सर। कलर टॉलरेंस के लिए, तो आप फोर्थ कलर को पावर में कैसे डाल सकते हैं? यस समझ गए। चलिए, तो अब आपके पास पावर पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आपको करंट निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू, आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू पावर नहीं होता है क्या?
सॉल्व कर लीजिए। आई स्क्वायर इंटू आर कितना है 50,000, सॉरी 5,000 इंटू पावर कितना है 2, कितना हो जाएगा 25,000। तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/आई स्क्वायर इक्वल टू 1/2500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/50। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1/50। तो आई इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग 1000/50 मिली एम्पियर। तो कितना हो गया 20 मिली एम्पियर। इज दिस क्लियर? क्या ए ऑप्शन आ रहा है क्या सबको? बोलिए। निधि क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा, आप अगर कंफ्यूजन के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे देन यू विल फाइंड डिफिकल्टी। क्या फोर्थ कलर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए नहीं है क्या? क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा बेसिक रूल्स पे। First 3 colors represent basic numbers. Even there is any tolerance represented by brown. Do we need that? क्या हमें टॉलरेंस की जरूरत है क्या? Just asking a question. We don't need. We just need exact value. ठीक है, तो याद रखिएगा ये ब्राउन पहले तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको लेके अपने में कोई अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और निधि आपने जो बोला कि 20 देते हैं, तो why didn't you try this with using in formula? Even you had confusion. आपको अपने आंसर से भी क्लैरिटी लेनी पड़ती है कि यू आर गोइंग रॉन्ग वे। आप अपने आंसर से भी जाते तो यू कुड हैव फाइंड कि कभी नहीं हो सकता पॉसिबल, बट स्टिल कोडिंग मतलब चौथा कलर मतलब टॉलरेंस, इट कांट बी नंबर और फैक्ट पार्ट। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद अगर गोल्ड भी होता तो क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता आनंद, हमको तो टॉलरेंस चाहिए नहीं था ना, हमको टॉलरेंस चाहिए था क्या? ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आज लग नहीं रहा सीरीज पैरेलल पढ़ पाएंगे, चलो कोई नहीं, पावर तक ही सही। हमारे पास पहला आंसर आ चुका है, मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, आप लोग के लिए आसानी होगी। राघवेंद्र दीप दोनों का आंसर सही लग रहा है मुझे तो अभी। एक्सलेंट एक्सलेंट, काफी बढ़िया, लेकिन स्टिल गलतियां हो रही हैं। अभी तक 4 रिस्पॉन्स मिले हैं, अद्या, प्राची, आनंद, अभी तक मेजॉरिटी गोइंग, बट जो आंसर आप दे रहे हो और जो पोल में आंसर आ रहा है, दोनों में वास्ट डिफरेंस है। पहले तो जितने लोग भी बी कह रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू इट कांट बी द ऑप्शन। लेट्स रिमूव दिस ऑप्शन, थिंक अगेन, यू आर फाइंडिंग शॉर्टकट्स। आप तो प्रोपोर्शनल शो कर दे रहे हो, आप तो दिखा दे रहे हो प्रोपोर्शनल ही है। बी के अलावा जो आंसर बोलना बोलो। 9 लोगों ने बी रिप्लाई किया, मैं फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं, बी इज नॉट द आंसर। आप भूल गए कि मैंने क्या बताया था आपको, रेटिंग मिले तो पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, ये आप भूल गए। नाउ एवरीवन इज रिप्लाइंग करेक्टली, वेरी गुड। आदर्श ठीक है, कल्याणी अभी भी कल्याणी नहीं, ठीक ठीक है, वैष्णवी, ओजस्वी सही है, आदर्श सही है, दिव्या सही है। आप भूल रहे हो कि हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था। हमने बोला था पहले फाइंड रेजिस्टेंस,
कोई भी डिवाइस का रेजिस्टेंस थोड़े ना चेंज होने वाला है। तो आपके पास सबसे बड़ी पहली जो चीज है वो क्या है, पावर आपके पास है 500 वॉट और वोल्टेज दिया हुआ है 100। ये आपकी रेटिंग है। तो आप निकाल लीजिए रेजिस्टेंस बी स्क्वायर बाई पी 2500, 25 बाई रेजिस्टेंस आ गया 2500 ओम। अभी तक हमारे पास 13 में से 12 रिप्लाई सही आया है, वेरी गुड। रेजिस्टेंस आ चुका है डिवाइस का। अगर मैं बोलूं कि इस रेजिस्टेंस को, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को 2500 ओम को अगर मैं 150 वोल्ट पे लगाऊंगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, यही सवाल है ना। तो पावर इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R 1500 सॉरी 225 00 बाई 2500। I'm doing correct 225 00 and resistance have I calculated correctly? Just okay, hand raise others, बोलो others, have I done calculation mistake कहीं क्या? सर v स्क्वायर सर 100 का स्क्वायर होगा ना, 2500 का। डन ठीक है, चलो 100 का ओके ठीक, चलो बाकी लोग हैंड रेज इसी के लिए मैं जानता हूँ। 100 का स्क्वायर बाई कितना हो गया 500, कितना हो गया 1 2 3 4 बाई 500। चलो ये कितना आ रहा है 20 ओम आ रहा है क्या, 20 ओम आया है क्या, रेजिस्टेंस 20 ओम आया है क्या, सबको बोलो चैट में बताइए रेजिस्टेंस 20 ओम आया है ना। हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस क्या आ गया 20 ओम, डन, वैल्यू पुट किया 20 ओम। चलो 1125 पावर आ गया 1125 वॉट। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, ये सबको आ गया समझ में। 1125 वॉट, बोलिए चलिए 16 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया था, वेरी गुड एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। जल्दी से, मुझे सबसे आंसर चाहिए इसमें भी। थोड़ा इत्मीनान से, जल्दबाजी मत करना पोल पे रिप्लाई करने के लिए, जरा क्वेश्चन देते ही रिप्लाई आ जाता है। देखते हैं राघवेंद्र, ठीक है अभी तो एक ही आंसर आया। I don't have answer. I have not brought answers. It's all upon you. राघवेंद्र आदर्श सेम आंसर है। What two response? Aries, Deep, very good. I think you are getting correct answer. ये सबके आंसर अभी तक सेम ही है। I've got 5 out of 5. Very good. I've got 5 out of 5. I've got 8 out of 8. अब मेरे पास I का वैल्यू है 2 into 10 to the power -3 एम्पियर और पावर का मतलब है 4.4 वॉट।
ठीक, अब बोल रहा है कि डिसिपेटेड पावर, अब इससे आप रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। पावर इक्वल्स टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर। तो आप आर निकाल लीजिए, आर इक्वल्स टू कितना होगा, पावर बाई आई स्क्वायर। अभी तक 12 लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है। तो पावर कितना है अपने पास, पावर है 4.4 वॉट बाई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है, तो ये रेजिस्टेंस तो आपको 1.1 इंटू 10⁶ ओम आ गया, ठीक। अब बात होती है कि रेजिस्टेंस आपके पास है, वोल्टेज आपके पास है 11 वोल्ट, ठीक। तो पावर क्या होगा, तो पावर इक्वल टू कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन आर, यानी 11 का होल स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10⁶, यानी 121 बाई 11 इंटू 10 इंटू 10⁶, 11, ये 11 इंटू 10⁻⁻5 वॉट। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है, समझ आ गया सबको? बोलिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। आज हमने काफी हद तक इलेक्ट्रिक पावर के सारे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रिक पावर एक कंबाइंड टॉपिक है और हर जगह आते रहेगा, तो इसको इतना ज्यादा नहीं लेते कि सब सारे क्वेश्चंस हो गए। अगले दिन हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सब लोग पढ़ के आइएगा। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के आओगे तो हम लोग बेटर लेवल पे जाके क्वेश्चंस कर पाएंगे कल की क्लास में। अगला 2 क्लास हमारे लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने को, 2 क्लास तो नहीं, 1.5 क्लास के आसपास, ठीक है। चलिए, होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। आदर्श ने पूछा सर V इक्वल्स टू IR का सर्किट ही ना है सर, पता नहीं आदर्श, अनम्यूट कर रहा हूं। बोलिए आदर्श, क्या कहना चाहते हैं? फिर वो सर्किट डायग्राम ही ना सर पढ़ने को बोल रहे हैं आप। जो 10th में पढ़ा था ना पूरा सीरीज पैरेलल, यस वही पढ़ लेना ना। सीरीज पैरेलल पढ़ा था ना, R इक्विवेलेंट R1 + R2 वाला, यस सर। पूरा रिवाइज कर लेना बस, और कुछ खास नहीं। चलो ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट टुमारो इन DSS, फर्स्ट DSS। ओके, बाय बाय।